तुम्हारे साथ स्कैम हुआ, तुमने पैसा स्कैमर को भेज दिए, तुम्हारे अकाउंट से पैसा निकल गए। तुम स्क्रीन देख रहे हो और बस एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा है, क्या मेरे पैसे वापस आ सकते हैं? इंटरनेट पे तुम्हें दो टाइप के आंसर्स मिलते हैं। इम्पॉसिबल है, 100% रिकवरी करा देंगे, दोनों हाफ ट्रूथ आंसर्स हैं। रियलिटी क्या है? रिकवरी पॉसिबल है लेकिन सिस्टम समझना पड़ेगा। आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप नहीं, पूरा रिकवरी का मैकेनिज्म समझाऊंगा ताकि तुम गलती ना करो और चांस मैक्सिमाइज हो जाए तुम्हारा पैसा रिकवर होने में। सबसे पहले ये समझो, जब तुम पैसा स्कैमर को भेजते हो, वो पैसा यूजली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफर होता है। लाइक तुमने किसी को भेजा होगा, उसका अकाउंट का नेम होगा, राइट? फिर तुरंत पैसा आगे मल्टीपल अकाउंट्स में चला जाता है। वो स्कैमर कुछ भी खरीदता है तो दूसरे अकाउंट में चला जाता है, कभी कभी क्रिप्टो या वॉलेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब पैसा एक जगह रुकता नहीं ना, इसलिए अगर तुम डिले करोगे तो वो पैसा ट्रेस होने में मुश्किल होता है। यही रीजन है कि लोग ज्यादातर बोल देते हैं रिकवरी मुश्किल है। अब इम्पोर्टेंट बात समझो, रिकवरी कब पॉसिबल होती है? जब पैसा अभी भी रिसीविंग का अकाउंट में है या बैंक उस अकाउंट को फ्रीज कर दे टाइम पे। सिंपल लैंग्वेज में, तुम जल्दी रिपोर्ट करते हो तो बैंक जल्दी फ्रीज होता है। बैंक फ्रीज हो गया तो पैसा तुम्हारा उसी के अकाउंट पे रुक गया, ना वो पैसा निकाल पाएगा ना वो पैसा रिसीव कर पाएगा। पैसे रुकते ही रिकवरी पॉसिबल हो जाती है। इसको बोलते हैं गोल्डन टाइम विंडो। ये कुछ मिनट से लेके फ्यू आवर्स तक होता है, कभी कभी 1-2 दिन भी। लेकिन जितना लेट करोगे उतना रिस्क बढ़ जाएगा, तुम्हारा पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप समझो क्या करना है और क्यों करना है। बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करो। अगर तुम्हारे साथ स्कैम हो गया तो अपने नियर बाई बैंक में जाओ और वहां बताओ कि मेरे साथ स्कैम हो गया है। बैंक ही वो एक एंटिटी है जो अकाउंट फ्रीज कर सकती है। अगर रिसीविंग अकाउंट फ्रीज हो गया स्कैमर का, पैसा रुक सकते हैं और तुम्हारे पास तुम्हारा रिकवर पैसा आ सकता है। सेकेंड स्टेप, साइबर क्राइम में कंप्लेन करो। साइबर क्राइम की वेबसाइट में जाओ, वहां पर इजीली आप कंप्लेन कर सकते हो, या फिर उनके नंबर 1930 पे भी कंप्लेन कर सकते हो। ये कंप्लेन बैंक्स और लॉ इन्फोर्समेंट तक जाती है। फास्ट एक्शन के लिए सेंट्रल सिस्टम ट्रिगर होता है। प्रूफ कलेक्ट करो। तुम्हारी जैसे कि ट्रांजैक्शन आईडी होती है, पेमेंट जो तुमने स्कैमर्स को पेमेंट करा है, वहां पर एक नंबर होता है UTR नंबर। वो बेसिकली तुमसे साइबर क्राइम वाले मांगेंगे या बैंक वाले मांगेंगे, तो तुमको वो नंबर बताना है उनको और उसी के थ्रू उनका अमाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा स्कैमर्स का। स्क्रीनशॉट्स हो या फिर चैट्स के स्क्रीनशॉट हो, ये सब कहीं ना कहीं केस को और स्ट्रॉन्ग बना देता है तुम्हारे लिए। फॉलो अप करो। सिस्टम ऑटोमेटिक नहीं है, पुश करना पड़ता है। अगर आपने एक कंप्लेंट डाल दी तो उसके रिगार्डिंग आप बैंक से पूछो कि मैम क्या हुआ, वो क्या चल रहा है, उसका स्टेटस क्या है। समझ लो, एक्शन इक्वल्स टू स्पीड प्लस प्रूफ प्लस फॉलो अप। अगर तुमने ये चारों आइटम ले लिया ना तो तुम्हारा पैसा जल्दी आ जाएगा। सबसे बड़ा स्कैम क्या है? लोग रिकवरी के नाम पे ठग रहे हैं। अब सबसे डेंजरस पार्ट समझो, रिकवरी स्कैम। लोग बोलते हैं हैकर से पैसा वापस करवा देंगे, प्राइवेट रिकवरी एजेंट 100% गारंटी। रियलिटी क्या होती है? ये लोग सेकंड टाइम स्कैम करते हैं, एडवांस फीस लेते हैं, कोई रियल पावर नहीं होती इनके पास। रूल जो गारंटी दे रहा है वो स्कैमर है। स्कैम के बाद लोग फील करते हैं शेम, गिल्ट, फेयर, और इसी वजह से वो रिपोर्ट नहीं करते। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। याद रखो, स्कैम इज डिजाइन टू फूल यू। स्मार्ट लोग भी फंस जाते हैं, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सच ये है, बेस्ट रिकवरी इक्वल्स टू स्कैम होने ही ना देना। इसलिए OTP शेयर मत करो, अननोन लिंक्स अवॉइड करो, प्रेशर कॉल्स पे ट्रस्ट मत करो, चीप डील्स अवॉइड करो। अगर स्कैम हो गया है, पैनिक नहीं, एक्शन लो, डिले नहीं, रिपोर्ट करो, क्योंकि सही वक्त पे लिया गया स्टेप तुम्हारा पैसा बचा सकता है। इस वीडियो को इतना शेयर करो क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा पावरफुल टूल है। आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल हो। अगर यूजफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे शेयर कर दो, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसा ही कंटेंट। जय हिंद, जय भारत।